नमस्कार, प्रणाम उत्तराखंड। मैं हूं लोक संवाद टुडे के लिए पुष्कर सिंह पवार। मित्रों, आजकल उत्तराखंड शहरी मंत्रालय के अधीन नवनिर्मित नगर निकायों में हाउस टैक्स व अन्य टैक्स से संबंधित नोटिस शहरी निकाय के लोगों को भिजवाए जा रहे हैं, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका व परिषदों के निवासियों को टैक्स नोटिस मिलने के बाद हड़कंप सा मच गया है। इस संबंध में लोगों में कई प्रकार की भ्रांतियां व संपत्ति से संबंधित टैक्स को लेकर आशंकाएं जन्म ले रही हैं, जिसको लेकर लोक संवाद टुडे ने कोटद्वार में नगर निगम आयुक्त पीएल साहा से बात की व इसके निराकरण के लिए वार्ड वाइज जागरूकता अभियान चलाने की बात भी कही। आइए चलते हैं नगर निगम आयुक्त कोटद्वार द्वारा संपत्ति टैक्स के विषय में क्या कहा गया है। जबकि यहाँ पर तो बसीकत बहुत पुरानी है, तो उसका क्या समाधान होना है और क्या करना होगा लोगों को, उसकी जानकारी। नगर निगम द्वारा एक सर्वे करवाया गया था, ड्रोन सर्वे, और ड्रोन सर्वे के आधार पे उनका जो है टैक्सेशन, उनका जो कवर्ड एरिया था, टोटल एरिया था जो भवन स्वामी का है, उसको लिया गया था। उससे संबंधित जो पूरी सूचनाएं थी वो ड्रोन सर्वे के द्वारा ली गई थी, उसका लैंगिट्यूड लैटिट्यूड लिया गया था। अब ये जो हमारे द्वारा जो नोटिस भेजे जा रहे हैं, ये लोगों के ऑब्जेक्शन के लिए। अगर किसी का माना उसका कवर्ड एरिया या टोटल एरिया माना 500 स्क्वायर मीटर है और उसको कवर्ड एरिया 300 स्क्वायर मीटर, और हमारा जो सर्वे अगर उसमें एरिया ज़्यादा आ गया, कोई भी उसमें गलती हो, तो वो नोटिस के द्वारा वो अपनी आपत्ति बिल्कुल दे सकते हैं। उसके बाद उसका वेरीफाई किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा, और वेरिफिकेशन के आधार पे जो सही होगा वो उसमें उसकी एंट्री की जाएगी। दूसरा, ये जो इन्फॉर्मेशन डाली गई है कंस्ट्रक्शन ईयर की, प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कब हुआ था, तो वो जो हमारे यहाँ से जो सर्वेयर गए होंगे डाटा कलेक्शन के लिए, तो उन्होंने जो मकान मालिक ने बताया वही उन्होंने डाला है। हो सकता है कि लोगों को ये कन्फ्यूजन रहा होगा कि यार अगर हम पहले से बताते हैं और प्रॉपर्टी टैक्स अगर बहुत पुराने समय से लिया जाएगा तो हमको ज़्यादा पैसा पड़ जाएगा। तो इसलिए लोगों ने जो है जो सूचनाएं दी हैं वही सूचनाएं इसमें एंट्री हैं, बट ये इन्फॉर्मेशन फाइनल नहीं। इसके बाद जो लोगों के सुझाव आएंगे, लोगों की जो आपत्तियाँ आएंगे, उन पर विचार किया जाएगा, फिर वेरिफिकेशन किया जाएगा, और उसके बाद जो फाइनल टैक्सेशन है वो डिटर्मिनेशन किया जाएगा। जैसे कि इसमें एक चीज़ और देखने को आई, जैसे कुछ क्योंकि यहाँ पर किसान बाहुल्य क्षेत्र भी है, तो जो कृषि भूमि है क्या उसको भी माफ़ करके देना होगा? देखो, ये प्रॉपर्टी टैक्स है और कृषि भूमि का इससे कोई लेना देना नहीं है। कृषि भूमि पर नहीं टैक्स लगा रहे हैं, और ये जो मैंने बताया है ये फाइनल टैक्सेशन नहीं है। ये लोगों इस फॉर्मेट में जो भी सूचनाएं हैं ये लोगों से इसलिए दी जा रही है कि उनको इस पर कोई आपत्ति है तो उस पर आदमी उसको देखेगा, और जिस भी पॉइंट पे किसी व्यक्ति को आपत्ति होगी वो हमको आपत्ति देगा। उसका जो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स जो एक्ट है और प्रॉपर्टी टैक्स जो नियमावली है उसके प्रोविज़न के साथ उसको टैली किया जाएगा, और जो सही होगा उसके आधार पर टैक्स के अमाउंट का डिटर्मिनेशन किया जाएगा। सर, जैसे अब अधिकतर लोग अनपढ़ लोग हैं, तो क्या इससे पहले नगर निगम द्वारा कुछ ऐसा प्रयास नहीं किया जा रहा है कि लोगों को जानकारी दी जाए कि किस प्रकार से वो फॉर्म को फिलअप करें या अपने सही जानकारी दें? ऐसे वार्ड वाइज अगर कुछ होता है तो नहीं, इसमें IEC यानी प्रचार प्रसार का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं वही उसी बात पे मैं बात कर रहा हूँ, ये फाइनल नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम आती है और वो यहाँ हमसे पूछने के बाद तो उसको बता दिया जाएगा कि भाई ये टैक्स का जो निर्धारण है वो इस फॉर्मूले के आधार पर किया गया है, और उसको सेटिस्फाई किया जाएगा। थैंक यू सर।